नमस्ते। आज हम लोग एक मर्डर जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा सीख देने वाला है। सीख मतलब पॉजिटिव नहीं, इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि शादी के अभी 50 दिन भी नहीं पूरे हुए थे, जो कि युवक की पत्नी ही उसकी जान की जो है प्यासी बन गई। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिला की घटना है। 13 मार्च को शादी होती है और 1 मई को युवक जो है लापता हो जाता है। लापता होने के बाद पुलिस की सूचना के बाद 2 मई को जो है उसके सिर कटा हुआ लाश उसी हुगली जिले के एक रामपुर एरिया में, श्री रामपुर थाना के क्षेत्र में आता है। उस एरिया में दिल्ली रोड के पास एक सुनसान जगह नाले में उसकी जो है सिर कटी हुई लाश बरामद होती है। जिस दिन उसकी लाश मिली उस दिन 2 मई 2022। अब ये तो हो गया कि कहानी में क्या क्या घटना हुई थी। अब हम कहानी के पूरी जो है फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर फैक्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ही झकझोरने वाली कहानी है। ये मिस्ट्री जो मर्डर मिस्ट्री जो है पुलिस को सुलझाने में भी बहुत ही कठिन दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि जो पत्नी है वह ऐसा अपने पति का जो है मर्डर की है कि उसको पहचानना भी मुश्किल था। तो कोई सुराग भी नहीं इसमें छोड़ा गया था कि पता लग पाए कि ये किसका चेहरा है, पहचान ही नहीं हो सके। ये बहुत बेरहम तरीक़ा से जो है इसकी मर्डर हुई थी। सिर्फ टैटू एक माध्यम था जिसके आधार पर पुलिस जो है इस मिस्ट्री को सुलझाने में जो है उसको मदद मिलती है। और इसमें उस टैटू को पुलिस जो है सर्कुलेट करती है पूरे थाने में और सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है इसमें। तब उसके बाद परिवार को जो है यह पता चलता है 2 दिन के बाद। तो आखिरकार परिवार के सामने उस परिवार के लोगों ने बताया कि 25 साल का जो है हमारा बेटा जो है लापता है और 1 मई को जो है वो घर से निकला था। लेकिन उसके साथ तो उसकी पत्नी भी गई थी, जो कि अभी शादी के 50 दिन भी नहीं हुए थे, 48वां दिन था शादी का। और ये एक तरफा प्यार था। एक तरफा प्यार होने के बाद शादी भी हो गई थी। दुल्हन यानी बहू जो है वो तो घर आ गई है, लेकिन वह अकेले आई है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि बहू ने बताया है कि जो पति हैं वह किसी दोस्त के घर पर चले गए ये बता करके कि हम आएंगे। फिर उसके बाद जब नहीं आते हैं तो थाने में जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट को दर्ज कराई जाती है। पुलिस ने घर वालों को कुछ कपड़े और टैटू को दिखाते हैं फोटो। फिर पहचान होती है कि यह सुब्रज्योति नाम का युवक का ही सुब्रज्योति बसु के रूप में उसकी पहचान होती है। सॉरी। परिवार उत्तर 24 परगना जिले के खड़दा में रहता है। इस सुब्रज्योति की 13 मार्च को, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 13 मार्च जो 2022 को शादी हुई थी। परिवार के सब लोग खुश थे शादी से, लेकिन ये अगर 50 दिन के अंदर ही बेटे को खो देना परिवार के लिए तो खुशी की बात तो नहीं है। लेकिन खुशियाँ जो थी शादी का
वो ज़्यादा दिन तक ही नहीं रह पाया। आखिरकार शादी के 48 दिन के बाद नई नवीनी दुल्हन जो है विधवा बन जाती है, और विधवा बनने में भी उसका खुद का हाथ है। आगे हम कहानी में देखेंगे। परिवार से बेटे का साया छीन गया। इसका पता चलने पर सुब्रज्योति की पत्नी का नाम जो था वह चंदना चटर्जी उर्फ पूजा, जो कि इस कहानी में जो है वह पहले तो रोती है, क्योंकि सबको पता भी तो नहीं होता है कि ये घटना का जो अंजाम दिया है वो खुद इसी के माध्यम से दिया हुआ है। इसे देख करके हर कोई यही कह रहा था कि बेचारी से ज़्यादा बदकिस्मती कौन हो। सब परिवार वाले जो नहीं जानते हो तो क्या वो यही कहेंगे कि इसका पति को खो दिया तो ये सबसे ज़्यादा दुखी हो। जिसकी शादी के बाद अभी हाथों में मेहंदी भी अभी फीका नहीं पड़ा हो, उसके पति का मृत्यु हो जाना, हत्या हो जाना, सुहाग उजड़ जाना, ये लोग वहाँ पर अपना बातें कर रहे थे। घर में मातम का माहौल था, पर सवाल था कि आखिर 25 साल की युवक की हत्या क्यों की गई। पुलिस के सामने जो है ये सवाल था कि 25 साल के युवक की हत्या क्यों हुई थी, यह एक सवाल बन रहा था। पुलिस को ये जरूर लगा कि कहीं कोई दुश्मनी होगी, क्योंकि शुरुआती समय में तो ऐसा ही होता है कि किसी के साथ किसी से दुश्मनी हो सकती है। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, उसके साथ किसी की दुश्मनी भी नहीं थी ऐसा। फिर परिवार से लेकर रिश्तेदारों पड़ोसियों तक पूछताछ की गई, ऐसा क्या बात है, इसके साथ किसी के साथ लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुई थी, इसके बारे में अपना भी पुलिस पूछताछ करती है, जानकारी लेती है। लेकिन ऐसा कुछ सामने आता नहीं है इस कहानी में। अगर कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर क्या वजह हो सकती है इस हत्या के पीछे, जिसके चलते मर्डर हो गया, हत्या हो गया। फिर हत्या हुई तो उसका सिर कहाँ है, सिर ही नहीं मिला। उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करने का वजह क्या थी, क्योंकि अगर किसी कारण से हत्या की जाती हो, लूटपाट से हत्या की जाती हो, तो उसके इतना बेरहमी से कोई क्यों मारेगा। ऐसे तमाम सवाल जो है पुलिस के सामने थे, जिसका जवाब जो है पुलिस के सामने सवाल भी था, जवाब भी नहीं था इसका। सवाल तो उठ रहा है लेकिन जवाब इसको नहीं मिल रहा था पुलिस को। इसके बाद परिवार के लोगों ने 1 मई को लापता होने वाले दिन के बारे में पूरी जानकारी दी पुलिस को। परिवार वाले ने पूरी जानकारी, वो 1 तारीख के जब लापता हुआ उसकी पूरी जानकारी देते हैं। पुलिस को बीवी पर शक गहराया, क्योंकि जो गलती किया रहता है थोड़ा सा घबराहट रहती है अंदर से। तो पुलिस का थोड़ा सा शक जो है बात करने के बाद वो पत्नी पर यानी पूजा पर गहराया। घटना की जानकारी वाले दिन तो होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि उस दिन वो एक दोस्त के घर मिलने जाने वाले थे। यह कौन बताया? पूजा ने, उसके पति ने बताया। लेकिन उसके पति कहीं और जाने की बात कहकर निकल गए। इसके बाद नहीं लौटे। इस जानकारी पर पुलिस ने पड़ताल की तो पत्नी के बात पे पूरी सच नहीं निकली, क्योंकि जब कहानी बनाई जाती है और कहानी जो होती है वो दोनों में अंतर होता है। इसमें तो पूजा ने उस क्या किया था, कहानी बनाया था, कैसे हुई थी ऐसे कह कर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जब पुलिस पड़ताल के बाद उसको जानकारी होती है कि ये बात सही नहीं है, ये कुछ छिपा रही है, ऐसा शक होता है, फिर जो शक जो था पुलिस का वो यकीन हो गया। पुलिस ने साथ में ले जाकर पूरी घटना को डेमो कराया, डेमो कराती है उसका तो कराया। तो पत्नी घबराने लगी। घटना को जो है हूबहू वैसे कराने का जब प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, तो घबराहट सामने आने लगी पत्नी का, झूठ बोलने लगी। यह देख करके पुलिस शक उसी पर बढ़ गया, शक तो यकीन बदलने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब उसने पूरा सच बताया। जान करके पुलिस का भी दंग रह गया। अब पुलिस उस
पूजा के मुख से ही पूरी घटना की जानकारी के बारे में देखेंगे क्या बताती है। पूजा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद हम दोनों बेहद बेहद खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उसकी एक दोस्त ने अपने घर पर हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया। पूजा के सहेली के नाम शर्मिष्ठा भास्कर है। उसके पति के काफ़ी समय पहले एक क्राइम केस में जेल हो गई थी, इसकी उसकी सहेली की, इसलिए वो अकेले रह रही थी। सुब्रज्योति जो उसके पति हैं, जिसकी हत्या हो चुकी है, पूजा दोनों जो है शर्मिष्ठा से मिलने उसके घर पहुंचे। ये बात शादी के एक हफ्ते बाद की है। पूजा ने पुलिस को बताया कि सुब्रज्योति को पहली नज़र में उसकी सहेली शर्मिष्ठा से प्यार हो गया। वो उसे बेहद पसंद करने लगा और मोबाइल नंबर लेकर फ़ोन करना शुरू कर दिया। सुब्रज्योति ने शर्मिष्ठा से यहाँ तक कह दिया कि वो उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी ये बदल रही है कि उसकी जो पत्नी है, अपने पति पर जो है शक होता है कि उसकी सहेली के साथ जो है कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। ठीक, बस तुम रहने के लिए तैयार हो जाओ, ये सहेली से उसका। इस तरह पूजा के पति ने शर्मिष्ठा को अपने प्यार का प्रस्ताव भी दे दिया। ये सुनते ही शर्मिष्ठा ने होश उड़ गए और बेहद ही नाराज हुई, और इस बारे में उसने तुरंत पूजा को बता दिया। ये भी बताया कि उसे समझाए। इस बारे में पूजा ने जब अपने पति को समझाया तो उसने भड़क उठा और बोला कि अब चाहे जो भी हो जाए, शर्मिष्ठा से प्यार हो गया। वो कहानी पूजा के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसी बात हुई थी। इसी बीच शर्मिष्ठा का पति सुबीर जेल से जमानत पर बाहर आ गया। शर्मिष्ठा का जो पति जो जेल में था वो बाहर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूरी जानकारी दे दी, जो उसकी पति था पूजा के, उसके बारे में सुनकर जेल के पति गुस्से में आ गया। और इसके बाद उसने पत्नी की दोस्त यानी पूजा से बात कर, फिर पूजा, शर्मिष्ठा और इसका पति सुबीर तीनों ने मिलकर सुब्रज्योति के रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचने लगे। चूंकि जेल में रहकर सुबीर आया था, इसलिए उसे ये दांव पेच पता था कि कैसे किसी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि जेल में जाने के बाद कातिल और भी खतरनाक हो जाता है। कातिल का सुराग नहीं मिले फिर क्या था, उसने पूरी साजिश रच डाली। फिर सुब्रज्योति एक तरफा प्यार में अंधा है, उसे पार्टी दिलाने के बहाने से एक बार फिर से बिना किसी बताए शर्मिष्ठा के घर बुलाया जाए। अब सुब्रज्योति ने इस बारे में अपने घर वाले को कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि अब तो एक तरफा प्यार की बात है, और पत्नी को घुमाने के बहाने उसे साथ लेकर शर्मिष्ठा और पति के पास आए। घर से सुबीर बात करते हुए सुब्रज्योति वसु को अपने साथ घर से थोड़ी दूर ईंट के भट्टी के पास ले गया और वहाँ उसे शराब पिलाई। और इसके बाद सुब्रज्योति जब नशे में आ गया तो सुबीर ने धारीदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद लाश के 2 टुकड़े कर दिए, सिर को काट कर अलग कर दिया। कटे हुए सिर को प्लास्टिक के बैग में बंद कर नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ वाले हिस्से को घर के काफ़ी दूर दिल्ली रोड की तरफ जो नाले में लाश मिली थी वह नाले में फेंक दिया। 1 मई को ही हुई हत्या, बाद में 2 मई को दोपहर पुलिस के नाले में सिर्फ धड़ मिला था। इतना बेरहमी से इसमें हत्या की गई थी। हत्या के पीछे कारण क्या था वो तो अलग बात है, लेकिन हत्या कैसे हुई थी, कितना बेरहम तरीका से किया गया था। सर को जो है किसी दूसरे नदी में फेंक दिया गया था, धड़ को जो है नाले में फेंक दिया गया था।
जबकि धड़ वाले शेर को घर के पास नाले में फेंक दिया गया। 1 मई को हुई हत्या को 2 मई को जो है पुलिस को मिली थी। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस मरने वाले सुब्रज्योति की पत्नी पूजा और उसकी सहेली शर्मिष्ठा और जेल से आए पति सुबीर तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस कहानी के जो मिस्ट्री सुलझाने की बात करते हैं तो पुलिस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। वो बहुत चालाकी से इसमें जो है मर्डर की गई है और उसके सुराग को छिपाने का काम किया गया था। तो ये आज हम लोग जो फर्स्ट एपिसोड है हम लोग का कहानी के, और ये जो जितने हम लोग पढ़ेंगे, जितने हम लोग एपिसोड देखेंगे, सभी एपिसोड जो है वो क्राइम का ही रहेगा, क्राइम से जुड़ा रहेगा। और इसके बाद हम जब इस पर कोई लीगल फैक्ट आता है तो लीगल फैक्ट भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो बस वो कहानी के बारे में समझें, कहानी में क्या होगा। तो ये हुगली की कहानी जो है, पश्चिम बंगाल के हुगली शहर के तरफा प्यार की कहानी जो समाप्त होती है। इसमें 48 दिन भी जो है शादी नहीं दिखती है। फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरी कहानी में मिलते हैं। सबके लिए नमस्कार।